बैटरी पुरानी लगा दी आप, मतलब थोड़े से पैसे बचाने के लिए मतलब अब ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कि इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट जो है खराब। इसमें जो है ये पीछे जो इन्होंने दिया है पेट्रोल का, ये साउंड करता है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये जो कैप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे सामने है होंडा की एक्टिवा 6G। इसका ओनरशिप वीडियो करने वाले हैं। इसके ओनर हमारे रोहित भाई हैं। रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो रोहित भाई से जानेंगे कि इस बाइक को ओन करते हुए इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। करीब 1.5 साल से इस बाइक को ओन कर रहे हैं, तो ओन करते हुए इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है और फाइबर की क्वालिटी वगैरह कैसी है, तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोहित भाई, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि ये एक स्कूटर है, तो इस सेगमेंट में और भी कई गाड़ी होती है, तो जब आप ये बाइक ले रहे थे तो और भी कोई बाइक आपने देखी थी या कि डायरेक्टली परचेज़ कर लिया था? एक्चुअली ये बाइक मुझे दहेज में मिली थी। जी जी। तो इतना मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बस इसके बारे में मतलब कि चूज करने का कोई ऐसा कुछ। वेल, तो ये बताइए कि ये बाइक जो है अभी ऑन रोड प्राइस कितने में पड़ रही है? अबाउट 85,000 की पड़ रही है। 85,000 के आसपास पड़ रही है। इसमें एक्सेसरीज वगैरह जो लगती हैं वो कितना कॉस्ट कर जाता है? अरे वही 2,500 के आसपास। 2,500 के आसपास जो है अगर आप लगाते हैं ये तो सारे एक्सेसरीज वगैरह वगैरह 2,500 के आसपास हो जाती है। अभी तक इस बाइक को कितना चला चुके हैं आप? मैंने 6,000 चला चुका हूँ मैं। 6,464 किलोमीटर, करीब 6,500 किलोमीटर चला चुके हैं। तो 6,500 किलोमीटर आई थिंक कि काफ़ी होता है किसी बाइक को समझने के लिए। तो ये बताइए कि इससे कहीं हाईवेज वगैरह पे कर चुके हैं लॉन्ग राइड? हाँ, मैंने करीब, जब मैं एक्चुअली ये जो बाइक है वो उनकी गई थी भदोही में, और मैंने भदोही से इसको लखनऊ में लाया था। अबाउट 250 किलोमीटर मैंने यूज़ किया था चला के। जी जी जी। और मैंने कंटिन्यू इसको चलाया था। बीच में सिर्फ एक जगह मैंने पेट्रोल भराने के लिए रोका था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मतलब कि बढ़िया मस्त। और हमने करीब अबाउट 75-80 की स्पीड से भी मैंने इसको चला चुका हूँ। ओके ओके। और मतलब 80 की स्पीड आप ले जा चुके? हाँ, टॉप स्पीड मतलब आपकी स्पीड 80 ही करी है आपने? 80 मैंने टॉप स्पीड की है इसकी। तो आप जब 80 की स्पीड में इसको क्रूज़ कर रहे थे तो आपको इसका जो बैलेंसिंग कैसा लगाता है? बैलेंसिंग तो मतलब अच्छा था, क्योंकि हम 2 लोग थे, क्योंकि मैंने अकेले तो एससी पे नहीं ले गया हूँ, लेकिन हाँ मतलब साथ में एक और भी। अच्छा, पिलियन के साथ थे? पिलियन के साथ थे। जी जी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि कोई मतलब उसमें कोई वॉबलिंग वगैरह कुछ नहीं थी। वेल, तो ये बताइएगा कि इसका इंजन जो है, इंजन कितना रिलायबल? कभी इंजन में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आई? इंजन तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ। और हम देखते हैं कि ऐसा कोई मतलब कि साउंड में भी कोई अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया है। जब से मैंने चला रहा हूँ उसकी साउंड मतलब लगभग बहुत बेटर है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंजन वगैरह अभी 1.5 साल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल रोहित, तो ये बताइए कि अब आजकल ज़्यादातर जो स्कूटर्स होती हैं उसमें फाइबर बॉडी इस्तेमाल होता है, तो आपकी इस बाइक में क्या पूरी फाइबर बॉडी की है या कि इसमें मेटल पार्ट्स भी यूज़ हुआ है? नहीं, इसमें मैक्सिमम जो पार्ट यूज हुए हैं वो मेटल के ही, आप देख सकते हैं। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो ये सब मेटल का ही यूज हुआ है। अच्छा। एक्चुअली हमको जहाँ तक लगता है, मैंने जो एक्टिवा की जितने भी मतलब स्कूटी देखी है वो हमेशा मतलब वो मेटल बॉडी ही देते हैं। ये इनकी मतलब खासियत है एक तरीके का। अच्छा, मजबूती भी होती है। लेकिन ये पार्ट आई थिंक कि हाँ, ये पार्ट प्लास्टिक है, फाइबर है। अब ये मेटल है। हाँ, ये मेटल है। और इसके बाद ये भी मेटल है। जी जी। और ये मेटल है। तो ये बॉडी है, सिर्फ यहाँ पे ये फाइबर है और ये फाइबर, ये चीज़ें 2 फाइबर है। जी जी जी। इसके बाद तो ये सारी बॉडी इनकी मेटल की ही है। तो क्या इन 1.5 सालों में कोई फाइबर जो बॉडी होती है उसमें से कोई रैटलिंग साउंड आने लगी? क्या होता है, पार्ट्स कुछ लूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सी रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगा? तो ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि साउंड को लेके ऐसे कोई प्रॉब्लम। एक बार ऐसा लग रहा था मुझे कोई साउंड है, फिर बाद में मतलब क्या बॉडी से कहीं साउंड आ रहा है? हाँ, वो शायद इंजन से नहीं, वो यहाँ पीछे से साइड नीचे से साइड आ रही थी, आवाज़ आ रही थी वो। तो वो मैं जब सेकंड सर्विस में गया था तो वो सही कर दिए थे वो। ओके। तो ये बताइए, ये जो आपकी बाइक है इनकी जो सर्विस स्टाइल होती है वो कैसी होती है? मतलब कि कितने कितने दिन पे आपको सर्विस कराना होता है? सर्विस में जैसे दिए हैं एक्चुअली उन्होंने मतलब कि किलोमीटर के हिसाब से भी दिया है। जी जी। मतलब कि 2,000 किलोमीटर चला रही है तो सेकंड सर्विस इस तरीके से है, और 5,000 पे जो है तीसरी सर्विस होगी इनकी। तो अभी तक कितनी सर्विस करवा चुके हैं? हमने जो है इसकी अभी तक तो 2 ही सर्विस कराई है। 2 सर्विस? तो आपने आई थिंक की सर्विस कम करवाई है? हाँ, सर्विस हमने कम करवाई है। मतलब तीसरी करवानी थी। और तो एक्चुअली होता क्या है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। तो जो गाड़ी जब आप परचेज़ करते हैं तो इसको एक वारंटी मिलती है,
और वारंटी अगर आपके बाइक में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वारंटी में आपको क्लेम हो जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाती है। बट अगर आपकी सर्विसिंग राइट टाइम पर नहीं हुई, जैसे कि दूसरी सर्विस का जो टाइम दिया गया है, तीसरी सर्विस का है, अगर आपने टाइम से सर्विस नहीं कराई है तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप बाइक परचेज़ कीजिए तो जो इनकी सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज आप टाइमली कराइए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मतलब कि इनकी 3 सर्विस फ्री है। जी जी जी। हाँ, तो हमने क्या है कि पहली सर्विसिंग कराई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मतलब कि सेकंड सर्विसिंग मैंने एक्चुअली टाइम हो गया था, मैं कराने वाला था, और उसके पहले ही इसमें क्या है कि जो इसकी बैटरी है, बैटरी में इशू आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने कहा चलो इसी बहाने में सेकंड सर्विसिंग करा लेता हूँ। तो मैं सर्विसिंग कराने के लिए गया था, तो बैटरी वो ख़राब हो गई थी, डेड हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो है जिसकी वारंटी है ख़त्म हो गई है। फिर उन्होंने उस बैटरी को कहा कि ये मतलब कि नहीं हो पाएगा, आप जो है जहाँ से बाइक मतलब कि या स्कूटी जहाँ से ख़रीदे थे आपने, वहाँ डीलर के पास, डीलर के पास आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी। तो हमने मतलब इसके चक्कर में हमने डीलर के पास भी कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि आपको मतलब यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और एक्चुअली मैं लखनऊ में था, तो फिर तो ये प्रॉब्लम थी कि मैं अब जाऊँ वहाँ पे भदोही। हाँ, और ये उसके लिए सारी थोड़ा चीज़ें, दौड़ हाँ, भाग करना पड़ता तो है। मैंने फिर अपने से ही नई बैटरी लगवा ली थी। पहले जो सर्विसिंग कराई थी तो उसमें बस वही है कि कोई वो ऐसा कॉस्ट तो नहीं लेते हैं, फ्री सर्विसिंग होती है। तो फ्री में मतलब कितने रुपए फिर भी आपको देने पड़े थे? हाँ, मोबिल ऑयल का देना पड़ा था, वो करीब 300-350 कैसे होता है, वो मोबिल ऑयल पे भी डिपेंड। अभी तक कोई पार्ट वार्ट खराब हुए हैं आपकी बाइक के? अभी नहीं, अभी कोई पार्ट, वही बैटरी, बस वही बैटरी खराब हुई थी। अच्छा, बैटरी फिर आपने नहीं लगवाई जब उन्होंने मना कर दिया? तो इसका बैटरी की क्या कॉस्ट आई थी? बैटरी का कॉस्ट जो था वो 1200 था। 1200 रुपये की नेट बैटरी पड़ी थी। और इसका ये बताइए सिटी कंफर्ट कैसा है? सिटी कंफर्ट तो बढ़िया है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाते हैं, दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि अगर पीछे बैक साइड में अगर कोई बैठा हुआ है तो क्या रहता है, ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा सा आगे हाँ, थोड़ा सा फिसल जाता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। तो पैर ऐसा तो नहीं कि पैर ज़मीन पे ना पहुँचता? आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी लगभग वही 5.6 के अबाउट है। 5.6 है। एक बार बैठ के देखें कि पैर ज़मीन पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या है? नहीं, पैर तो ज़मीन पे पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छे से, टिप तो इजीली है। हाँ, मतलब अच्छे से वो मतलब एकदम। हाँ, इस बाइक का वेट भी बहुत ज़्यादा आई थिंक कि नहीं होगा, 100 kg के आसपास ही होगा। हाँ। इसका जो हेडलैम्प है, हाँ, ये हैलोजन है, एलईडी है? ये हैलोजन है। हैलोजन है? हाँ, इन्होंने हैलोजन दिया है। अच्छा, हैलोजन है, इसमें हैलोजन ही आई थिंक ही आता है। तो इसका जो विजिबिलिटी है, ये विजिबिलिटी कैसी है? एक्चुअली विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी? हाँ, ये मतलब इसमें हमने देखा है ड्रॉबैक है, क्योंकि उतनी क्लियरिटी नहीं रहती है जी, जितना मतलब कि एलईडी का होता है। हाँ, वो इसमें नहीं होती है। तो रात में अगर आप कहीं हाईवेज वगैरह पे चले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, हाँ, दिक्कतें होती हैं, और आप क्लियरिटी आपको नहीं रहती। इस बाइक का जैसा कि ग्राउंड क्लियरेंस कहीं गड्ढे उड्ढे में जाती है तो क्या इसका जो बेली पैन एरिया है ये नीचे टकराता है या कि कैसा है, क्या वो? नहीं, अभी तो ऐसा तो नहीं हुआ है, कोई जैसे बड़े गड्ढे में निकलते हों, क्योंकि व्हील्स भी इसके छोटे हैं। हाँ, व्हील्स साइज में छोटे हैं, लेकिन अभी तो मतलब कि जो भी ब्रेकर्स वगैरह आए या गड्ढे आए हैं तो ऐसा कुछ मतलब कि अभी तक तो नहीं हुआ है। मतलब कि इसका जो पीछे वाला नीचे वाला पोर्शन जो है टकरा गया हो, मतलब कि शायद, या तो हम बड़े गड्ढे की बात नहीं कर रहे होंगे, या हम बड़े गड्ढे में नहीं गए होंगे, लेकिन मेरे साथ अभी जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब ब्रेकर्स है, पॉट होल्स वगैरह इजीली निकल जाते हैं, कोई टकराता नहीं है। वेल, तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, अब जब से एक्टिवा 6G आई है इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ गया है, तो अब इसका सस्पेंशन आपको कैसा लगता है? सस्पेंशन एक्चुअली देखा जाए तो मतलब जब गड्ढे वगैरह आते हैं तो इसकी सस्पेंशन पूरी तरीके से मतलब आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, हाँ, खट्टे से आवाज़ आती है। जी जी। आई थिंक लगता है कि ये सस्पेंशन जो है थोड़ा सा इनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़े छोटे से भी गड्ढे होते हैं तब भी इसमें साउंड आ जाती है। अब इसके व्हील्स बढ़ा दिए गए, पहले 10 इंच के होते थे, हाँ, अब जो है ये करीब 12 इंच का कर दिया गया है। तो शायद अब जो है अब क्रूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। वेल भाई, तो ये बताओ कि ये जो स्कूटी है इसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो बस कोचिंग के लिए होता है अप डाउन अबाउट 15 किलोमीटर पर डे। अच्छा, 10 से 15 किलोमीटर डेली का अप डाउन होता है। 10-15 किलोमीटर होता है, तो कितना माइलेज मिल जाता है आपको इस बाइक से? माइलेज अबाउट मतलब जहाँ तक हमने गेस किया है तो ये 45 के एम्पियर, 40-45 अबाउट चला जाता है। अच्छा, सिटी में? हाँ, सिटी में। और हाईवेज पे कभी टेस्ट किया है? हाईवेज पे तो टेस्ट तो किया नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, हाईवेज में मैंने जब वही मतलब कि 250 किलोमीटर मैंने जब इसको चलाया था तो मैंने जो है पेट्रोल 4 से 5 लीटर तक शायद आई थिंक लिया था। तो इतना मैं एग्जैक्टली आइडिया नहीं, के आसपास तो अभी 50 के आसपास ही, मतलब अगर हाईवेज पे क्रूज़ करते हो इस बाइक को
तो आपको करीब 50 के एमपीएल तक इजीली मिल जाए, क्योंकि सिटी में अगर 45 है तो हाईवेज पे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हाँ, अच्छा ही थोड़ा अच्छा। इस बाइक में क्या क्या फीचर दिए गए हैं? फीचर्स ये है कि इन्होंने जो है, अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग और ऑन ऑफ का है ये। हाँ अच्छा, मतलब इंजन किल और स्टार्ट का एक ही में एक ही स्विच में दे दिया गया है। अच्छा। और इसमें ये है कि मतलब कि ये स्टार्ट तभी होता है जब आप ये ब्रेक लेंगे तभी स्टार्ट होगा। जी जी जी। नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होता है। तो मतलब ये सेफ्टी पर्पज़ पे बहुत बढ़िया है। और इसमें देखा कि इन्होंने जो सीट का है और पेट्रोल का इन्होंने पीछे दे दिया पहले से। अच्छा, पहले ये पहले अंदर रहता था, होता था, अब बाहर अब वो उन्होंने बाहर का दे दिया है। और इसका जो ओपन वाला था पहले यहाँ से ओपन होता था, साइड से ओपन साइड होता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, यहाँ और यहाँ पे जो है ये ऑन मतलब यहाँ फ्यूल का भी दिया है और ये सीट, तो यहाँ पे हमें प्रेस करना पड़ता है। जैसे कि मतलब अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे मैं फ्यूल का अगर ओपन कर रहा हूँ तो इस तरीके से ओपन हो जाता है। वेल ओके। और अगर सीट का है तो सीट का भी यहाँ से ये पीछे वाला यहाँ दिया गया है, नीचे सीट का दबाएंगे ओके, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। सीट ओपन हो जाती है। अब सीट ओपन कर दिया तो इसमें आप एक हेलमेट इजीली रख सकते हैं। एक हेलमेट इजीली आ सकता है और बस इतना है। थोड़ी सी और स्पेस अगर देते तो सब्जी वगैरह भी आ जाती है, जैसे कि डेली यूज़ के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। सब्जी तो आप ज़्यादा इसमें मतलब इसमें तो नहीं कैरी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, ये है कि आप आगे स्पेस दिया गया है तो आप उसमें यूज़ करने के लिए ठीक है। ओके, और यहाँ पर लॉक का ये एक मैग्नेटिक लॉक सिस्टम इसमें इन्होंने दिया है। ये काफी और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये कैसा है? बहुत ही बेसिक दिया है आपको, एनालॉग दिया है। एनालॉग है ये। इसमें थोड़ा सा आई थिंक कि इम्प्रूव करने की गुंजाइश थी। 6th जनरेशन है तो इसमें डिजिटल होता तो आई थिंक वो ज़्यादा होता। और इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। ये बेस्ट वेरिएंट का होने का वजह से इंजन माल फंक्शन का ये FI इंजन बेसिकली होता है। ये हाई बीम है, टर्न इंडिकेटर्स हैं, आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है, टर्न बहुत ही बेसिक सा ये दिया गया है। और इस साइड में क्या है? ये लाइट का अपर बीम, लोअर बीम, पास का स्विच है, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न दिया गया। अच्छा ये बताइए रोहित भाई, इसका जो क्लच है ये कैसा, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है? नहीं, सॉफ्ट है। मतलब ये आपको अगर ब्रेक लगाते हैं तो आसानी से। जी जी, बहुत लाइट है। बहुत लाइट है, आसानी से ब्रेक लग जाता है। अच्छा, इसमें जो ब्रेकिंग है, जैसे छोटे व्हील्स होते हैं, इसमें ब्रेकिंग से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हुई। मैं तो अक्सर मोटरसाइकिल चलाता हूँ। एक बार एक दोस्त की मैंने चलाई थी, एक्टिवा ही थी आई थिंक, तो मैंने ब्रेक लगाया और जाके धड़धड़ाते हुए गिर गए थे। हाँ, ये चीज़ें एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम है। इसमें ड्रम ब्रेक आते हैं ना? हाँ, ये ड्रम ब्रेक है। हाँ, ड्रम ब्रेक है इसमें। तो ब्रेक के मामले में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ये एक्चुअली जो ब्रेक की बात आप कर रहे हैं तो ब्रेक जब आप स्पीड में होते हैं तो कोशिश ये रहे कि आप जो है ये फ्रंट ब्रेक ही इस्तेमाल करें। तो इसमें ये बताइए कि जैसे कि सब्जी वब्जी लेने जाना होता है तो कैसे क्या कैरी कर सकते हो? घर का कोई सामान लाना हुआ, सिलेंडर वगैरह इजीली आ जाता है, क्या है? हाँ, ये मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मतलब ये बहुत बेस्ट है। आप सब्जी के लिए हो गया, सब्जी लाना हुआ, सिलेंडर ले जाना हो तो सिलेंडर क्या ये हॉरिजॉन्टली आ जाता है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल नहीं रख सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टली बहुत ही आसानी से आ जाता है। वेल रोहित, तो ये बताइए कि इसमें आपने बहुत सारी अच्छी बातें बता दी हैं, क्या इसमें कोई ड्रॉबैक्स वगैरह भी हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं? हाँ, ड्रॉबैक्स इसमें जो मुझे मतलब कि इसमें जो लगा है मुझे मतलब पसंद नहीं आया ये एनालॉग। अगर ये इस सेगमेंट में अगर इसको दे सकते थे, आजकल तो सभी लोग देते हैं। डिजिटल मीटर होता तो काफ़ी अच्छा होता। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आई थिंक कुछ नहीं, डिजिटल ही नहीं है तो फीचर के नाम से नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बात ही छोड़िए। और दूसरा है ये मतलब मुझे हेडलाइट इसका जो है अगर हाइलोजन दे दिया है, अगर यहाँ पे LED दे देते तो शायद इसका विजिबिलिटी अच्छा होता है। और क्योंकि नाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है इसको चलाने में। जी। और इसमें मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर स्मूथ रोड नहीं है, आप चला रहे हो, इसमें जो है ये पीछे जो इन्होंने दिया है पेट्रोल का, ये साउंड करता है, आप देख रहे होंगे। वेल रोहित, तो ये बताइए कि आप इस बाइक को जो है 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में देना चाहूँगा इसमें 8 दे दूंगा मैं। 8। जो 2 पॉइंट आपने कट किए वो किस चीज़ के लिए कट किए? 2 पॉइंट ये कि इन्होंने जो है बैटरी एक किलो मतलब इस तरीके से तो नहीं करनी चाहिए, बैटरी पुरानी लगा दी आप। मतलब थोड़े से पैसे बचाने के लिए मतलब अब ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कि इस तरीके से करते हैं, इससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट जो है ख़राब होता है। ओके रोहित भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपके कोई और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक है जिसका रिव्यू हमारे इस चैनल पर चाहते हैं तो आपको नीचे इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, वहाँ पे DM कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर। थैंक यू।